इतिहास विषय के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो सीरीज के माध्यम से इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे। यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न हम लोग अपने पिछले लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, असोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो असम या असोम दोनों एक ही चीज़ है। इसका नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था। यह विद्रोह कब हुआ था? 1828 में हुआ था। तो 1828 में असम का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। कहाँ पर किया था? कलकत्ता में किया था। कब किया था? 1781 में। तो 1781 में कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो याद रखिएगा 1770 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना बंगाल में सबसे पहले किया था। और द्वैध शासन का अंत किसने किया, यानी द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया। कब? 1771 में। तो 1771 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया और इसको लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ही लागू किया था। बंगाल का पहले गवर्नर कौन है? तो बंगाल के पहले गवर्नर जो है वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया है? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया है। 22 मार्च 1793 को बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार आपकी अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को सिर्फ सुन लीजिए, ये सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे। तो याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793। दत्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया है? तो दत्तक प्रणाली यानी गोद, राजा महाराजाओं के द्वारा गोद लेने की जो प्रथा थी उसे हम लोग दत्तक प्रणाली कहते हैं। इसको समाप्त किसने किया? हेस्टिंग्स ने। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही इस प्रथा को समाप्त किया है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? वैलेंटाइन एक मिनट, सॉरी, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और ये कहा किसने था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अमेरिकी गांधी के नाम से कौन फेमस है? तो अमेरिकी गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग प्रसिद्ध हैं। तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकी गांधी के नाम से जाना जाता था। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जो संपूर्ण क्रांति का नारा है वो जेपी दादा ने दिया था। जेपी दादा का मतलब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। और किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। आगे बढ़ते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो इस प्रश्न के कहने का मतलब है शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? जो शून्य का सिद्धांत दिया था वो नागार्जुन ने दिया था। और ये नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। आगे बढ़ते हैं। वाकाटक साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक साम्राज्य के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। विंध्य शक्ति ने वाकाटक साम्राज्य की स्थापना किया था। वेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ पर है हुआ था, यानी किससे संबंधित है? तो वेस्ट बेकरी हत्याकांड बड़ोदरा गुजरात से संबंधित है। एक नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता ये नाटक किसने लिखा था? तो महाकवि भास ने स्वप्न वासव दत्ता ये नाटक लिखा था। एक जार, एक चर्च, एक रूस, ये नारा किसने दिया? तो ये रूस के राजा थे जिनका नाम है जार निकोलस द्वितीय। इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है एक जार, एक चर्च और एक रूस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्मा को हम म्यांमार भी कहते हैं, जो कि हमारा पड़ोसी देश है।
वो कब स्वतंत्र हुआ? तो बर्मा अंग्रेज़ों का गुलाम था और 4 जनवरी 1948 को बर्मा यानी म्यांमार स्वतंत्र हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की क्रांति 1688 यानी 1688 में हुई थी। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी चीन के सबसे पहले राष्ट्रपति थे सन यात सेन। सन यात सेन जो कि माओवादी थे, ये चीन के पहले राष्ट्रपति थे। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन, प्रोटेस्ट धर्म, इसको धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं और इसको हम लोग प्रोटेस्ट धर्म भी कहते हैं। ये इसका परिवर्तन किसने किया था, यानी इसको लागू करने वाले कौन थे? तो इसको लागू करने वाले जर्मनी के मार्टिन लूथर किंग थे। तो मार्टिन लूथर जो हैं जर्मनी के थे, उन्होंने प्रोटेस्ट धर्म या धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें विश्व के टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसकी हुई थी? यानी हानि का मतलब पराजय, हार किसकी हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में हार जो थी वो जर्मनी की हुई थी। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिन द्वितीय। लॉर्ड हार्डिन द्वितीय भारत के वायसराय थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। ये प्रश्न आपके पिछले टेट के एग्जाम में तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड, इनकी हत्या की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सेराजेवो में। तो सेराजेवो में फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, जो कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। यही प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल, इस चर्चिल जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो जो रूजवेल्ट थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय और इन्हीं के मार्गदर्शन में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। छोटी वीडियो बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हैं, जिससे ये प्रश्न आपको रट जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।